नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में कक्षा 10 में एकम नंबर 22 भीतरी समृद्धि, इसके बारे में आज हम देखेंगे, जिसके लेखक हैं चंद्रकांत मेहता। जन्म सन 1939 बताया गया है। चंद्रकांत मेहता का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि गुजराती लेखक भी है। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार यहाँ भीतरी समृद्धि गद्य के अंदर डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ने बताया है कि चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, गाड़ी बंगला सोना चांदी खरीदो, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, और ये सब भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। इन सभी से हमें भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोना चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी समृद्धि नहीं मिलती, भीतरी समृद्धि मतलब अंदर की समृद्धि, तब तक जीवन व्यर्थ है, तब तक हमारी जिंदगी निकम्मी है। सुख रुपया पैसों से नहीं मिलता। जीवन का सच्चा सुख उदारता, त्याग, इसके अंदर समाया हुआ है। आजकल लोग सच्चा सुख धन दौलत, गाड़ी बंगला, सोना चांदी, इसको सच्चा सुख मानते हैं। लेकिन जब तक मनुष्य को अंदर से सुख प्राप्त नहीं होता, तब तक ये बाह्य भौतिक सुख कोई काम का नहीं है। तो इसी प्रकार आज हम देखेंगे भीतरी समृद्धि। सब विद्यार्थी अब अपनी किताब खुली रखें। देखें कि जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। द्रव्य भक्ति क्या है? द्रव्य भक्ति, द्रव्य એટલે पैसा, तो धन दौलत के प्रति आकर्षण। मनुष्य का धन दौलत के प्रति जब आकर्षण बढ़ जाता है, तब इसके जीवन की जो शांति होती है, वह शांति कम हो जाती है। वह धर्म को भी भूल जाता है, अधर्म करने लगता है, अभिमान भी आ जाता है। जब द्रव्य भक्ति बढ़ती है, तो जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते। क्या? जब लोग अपने को कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, कृत्रिम बनावटी, जब मनुष्य कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते। अंतःकरण की अमीरी, जो अंदर की अमीरी होती है, वह हम द्रव्य भक्ति के सामने खो बैठते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। तृष्णा, जब तक मनुष्य को तृष्णा शांत नहीं होती, तब मनुष्य सुखी नहीं हो पाता। तृष्णा मतलब आशा। मनुष्य सुखी तब बन जाता है जब उसकी आशाएं कम होती है। आशाएं जितनी बढ़ती हैं, उतना ही मनुष्य दुखी होता है। सबसे ज्यादा सुखी कौन? तो जिसके जीवन के अंदर संतोष है, वह संतोष सबसे श्रेष्ठ धन है।
लेकिन जब द्रव्य भक्ति बढ़ती है तब मनुष्य के अंदर से संतोष भी चला जाता है। जब तृष्णाएं बढ़ती है ना तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देर नहीं लगती। तृष्णा, कुछ पाने की इच्छा, महत्वाकांक्षाएं जब जब बढ़ती हैं तब मनुष्य के अंदर की नेकी मतलब प्रामाणिकता है वह अदृश्य हो जाती है, धीरे धीरे अदृश्य हो जाती। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर पवित्रतापूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल। जिंदगी जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल हर एक लोग जिंदगी जीते हैं, लेकिन नेकी से जिंदगी जीना हो, पवित्रतापूर्वक जिंदगी जीना हो, सच्चाई के साथ जिंदगी जीना हो तो वह जिंदगी मुश्किल। आज हम और तुम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई को छोड़कर, पवित्रता को छोड़कर, इसलिए हमें कोई कष्ट होता नहीं। लेकिन एक बार तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो, पवित्रता के रास्ते पर चलो, देखो फिर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। धन शांति का जादूगर है। कैसे? कि धन प्राप्त होने से हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। अच्छा घर बंगला खरीद सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, नौकर चाकर रख सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, नए नए कपड़े पहन सकते हैं। तो ये एक बाह्य समृद्धि हमारी बढ़ती है, इसलिए इसके कारण हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन ये धन डकैती भी कैसे है? क्या कि जब मनुष्य ये धन को प्राप्त करता है और ये धन को प्राप्त करने के लिए वे कितनी कितनी मुसीबतों सहन करता है। जब ज्यादा धन कमाने की इच्छा होती है तब उसकी सारी सुख शांति छीन जाती है। इसलिए सुख, धन सुख का जादूगर भी है और दुख का डकैत भी। अभी तक किसी कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिला पाया जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। अभी तक दर्जी कोई ऐसा अंगरखा नहीं सिलवा सका, कोई ऐसा अंगरखा उसने नहीं बनाया कि वह अंगरखा पहनने से मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, मनुष्य को शांति मिले, मनुष्य कभी बीमार ना हो पाए, हर हर में उसे शांति मिले। ऐसा कोई अंगरखा आज तक दर्जी बना पाया नहीं। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। देखिए एक दृष्टांत बताया यहाँ कि कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में, खंडहर मतलब टूटे फूटे पुराने मकान, जर्जरित मकान, इस खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल, नर એટલે मनुष्य, मरे हुए मनुष्य की हड्डियां वाला कंकाल शरीर प्राप्त हुआ था। उसकी मुट्ठी खोलने में काफी परेशानी हुई थी, उसकी मुट्ठी बंद हो गई थी। जब मनुष्य मर जाता है तब उसके सारे अंग अकड़ जाते हैं। मुट्ठी बंद है तो बंद रहती है, खुली है तो खुली रहती है, पग सीधे हैं तो सीधे रहते हैं, टेढ़े हैं तो टेढ़े रहते हैं। तो उसी समय उसकी मुट्ठी बंद थी और ऐसी मुट्ठी को खोलने में काफ़ी परेशानी हुई। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। देखिए, जब मृत व्यक्ति के हाथ की मुट्ठी खोली दी गई और देखा तो उसने मुट्ठी के अंदर कुछ सोना पकड़ रखा। देखिए मोह माया क्या है, मरने के बाद भी उसे ये उसकी इच्छाएं, इसकी मोह माया मरी नहीं। इस प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। इसी प्रकार एक शहर में
एक व्यक्ति जब मृत्यु शैया पर पड़ा था ना, तब उसने अपने तकिए के नीचे सुवर्ण से पैसों से भरी हुई थैली रखी थी। अब उसका अंतिम समय है, जब मृत्यु की तैयारी में था, फिर भी यह आदमी, यह व्यक्ति थैली को अपने बाहों में जकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन में आया क्या है, मोह क्या है? हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी, मतलब हमारा देश सुख समृद्ध थे, सोना चांदी से लदे हुए थे। तो ऐसी समृद्धि के कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहियों के मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती। आज हमारे सिनेमा में, हमारे टेलीविज़न में कई ऐसी धारावाहिक सीरियलें आती हैं, और ऐसी धारावाहिक सीरियलों के अंदर ऐसी स्त्रियां सोना चांदी के जेवर से लदी फदी, भारयुक्त होना, लदी फदी मतलब भारयुक्त, ऐसे सोना चांदी के जेवर, हीरे मोती के जेवर पहनकर लदी फदी रहती हैं, भारयुक्त रहती हैं। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रूप से घूमती अभिमानी स्त्रियों संस्कारिकता की धज्जियां उड़ाती है। और कई ऐसे अमीर घर हैं जो सुखी संपन्न घर में रहने वाली स्त्रियां नए नए आभूषणें, महंगी साड़ियां पहनकर ऐसा बर्ताव करती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं कि जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को लांछन लगता है, भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ाती हैं। वे बेहद षड्यंत्रों में संलग्न रहती है, और ऐसी स्त्रियां हैं, हमें दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन काफी षड्यंत्रों में इसका नाम आता है। आज फिल्मी जगत में देखे, कोई हीरो और कोई हीरोइन होती है, नाम उसका ऊंचा होता है, लेकिन कई बार वह शराब बेचने में, गांजा बेचने में, चरस बेचने में, ऐसे में उसका नाम आ जाता है, जिसके पर हम विश्वास करते हैं वैसी स्त्रियां। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता नहीं, तिल मात्र। जरा भी ऐसी स्त्रियों के अंदर भारतीयता का जरा भी दर्शन होता नहीं। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। एक समय ऐसा था, हमारे पूर्वज थे ऐसे, वह संग्रह को नहीं मानते थे, द्रव्य भक्ति को नहीं मानते थे। वे तो सिर्फ ऐसे धन द्वारा आनंद प्राप्त करते थे, एक दूसरे को देकर त्याग की भावना के अंदर आनंद प्राप्त करते थे। आज के लोग जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए सगे भाई होते हैं तो भी आपस में झगड़ते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था, एक भाई दुखी है तो दूसरा भाई उससे मदद करता। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। आज का जीवन ऐसा है कि धन ही हमारे जीवन का एक मुख्य आधार बन गया है। धन के बिना मनुष्य का जीना मुश्किल हो गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है, और एक धन कमाने के लिए मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति, वृत्ति ले मन की इच्छाएं, प्रवृत्ति ले काम, उसके काम, उसकी निगाह, उसकी नज़र, वह सब भ्रष्ट हो गई है। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है। अमीर लोग हैं, उसे संतोष नहीं है। हमने बताया ना कि संतोष वह सबसे श्रेष्ठ धन है, लेकिन जो लोग अमीर हैं वह ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा अमीर बनने के लिए वह प्रामाणिकता को छोड़ देते हैं, और छल कपट का सहारा लेकर वे और धन कमाने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनने के लिए पैसा कमाते हैं, और बेचारे गरीब लोग हैं, उसे रोटी, कपड़ा और मकान, धन तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं,
तो ऐसे तन ढकने के लिए कपड़े, मकान और रोटी के लिए वह रुपये कमाते हैं। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है। दोनों में फर्क इतना है कि गरीब लड़का है वह मेहनत मजदूरी करके लहू पसीना बहाकर, खून पसीना बहाना एक मुहावरा है, कड़ी मेहनत करना। खून पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत। गरीब लोग हैं वह बेचारे न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न भूख देखते हैं और मेहनत किए जाते हैं और इसी प्रकार वे धन कमाते हैं। और अमीर लोग गरीब खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाते। और अमीर लोग हैं वह छल कपट से दूसरों को उल्लू बनाकर मेहनत के बिना षड्यंत्र से वह धन कमाते। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही। गरीब व्यक्ति जो अपने गहने को संभाले तो इसको अपना संतोष, अपना स्वाभिमान ही उसका गहना है। स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मान। गरीबों को भी सम्मान होता है, उसका भी आत्मसम्मान होता है, तो स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मसम्मान। जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। सच्ची बात है कि जब तक ये पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से सुखी था। अनाज पकता था, जितना साल भर चले उतना वह रखते थे, दूसरा वह दूसरों को दे देते थे, इसलिए गरीब को मिलता था, सबको धन मिलता था। जब पैसों की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य सुखी था, क्योंकि सब चीज धन से, अनाज से मिलती थी और अनाज सिर्फ खाने में काम आता था। गाय भैंसों के लिए, मनुष्यों के लिए वह उपयोगी था। और आज जब पैसों की खोज हुई न तो लोग अपने खेत में धन पकाते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा धन वह बाजार में बेच देते हैं और पैसा लाते हैं। घर पर गाय भैंस रखते हैं लेकिन उसका दूध दुग्धालय में देते हैं और पैसा कमाते हैं, खाने में उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज पैसों की बोलबाला। तो जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तक मनुष्य सुखी, अंदर से सुखी था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य हैं कि एक लेखक हैं, ये लेखक के कुछ शब्दों ध्यान देने के लिए योग्य हैं। क्या वह कहता है? सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये कोई वास्तविक धन नहीं है। इस धन से हमें बाह्य समृद्धि प्राप्त होती है लेकिन भीतरी समृद्धि प्राप्त नहीं होती। तो भीतरी समृद्धि के गहने कौन है? तो सहृदयता, आत्मीयता, आशा और उल्लास, प्रेम। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? यह पृथ्वी के जमीन में से एक छोटा सा टुकड़ा, और वही टुकड़े को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कितना कितना कहता है, यह घर मेरा, यह खेत मेरा। और अधिक जमीन प्राप्त करने के लिए मेहनत, पुरुष मनुष्य छल कपट करता है, कड़ी मेहनत करता है। वह ऐसा नहीं सोचता कि ये जमीन सारे विश्व की है और सारे विश्व में मैं रहता हूं तो ये जमीन मेरी भी, समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। देखो, हम बोलते हैं कि जहां हमारा जन्म हुआ वह हमारी मातृभूमि, जहां हमारा जन्म हुआ वह हमारी जन्मभूमि। लक्ष्मीपुरा में जन्म हुआ है तो वह लक्ष्मीपुरा ही तुम्हारी जन्मभूमि नहीं, लेकिन लक्ष्मीपुरा पालनपुर में है, पालनपुर बनासकांठा में है, बनासकांठा गुजरात में है, गुजरात भारत में है और भारत विश्व में है। तो ये पूरा विश्व ही हमारी जन्मभूमि है, अकेला लक्ष्मीपुरा गांव ही हमारी जन्मभूमि नहीं है। तो इसी प्रकार समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? अगर कायदा कानून की दृष्टि से देखें तो घर और जमीन
कई अलग अलग लोगों के नाम पर होती है और वे बोलते हैं कि ज़मीन मेरी है, यह घर मेरा है, लेकिन इसके कारण मुझे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। सही बात है, जो जिसका उपयोग करता है वह संपत्ति उसकी। हम जमीन का उपयोग नहीं करता तो हमारे लिए वह जमीन कोई काम की नहीं। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे कोई ईर्ष्या करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि संपत्ति के जो मालिक हैं वह मालिक के साथ मुझे कोई ईर्ष्या भेदभाव रखना चाहिए नहीं। मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन ही तो ताजगी भर सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। अगर मेरे पास धन है, पैसा है, तो मैं रेलगाड़ी में बैठ सकता हूँ और जब तक मैं रेलगाड़ी में बैठा तब तक रेलगाड़ी मेरी। मुझे शिल्प स्थापत्य देखना जाना है, बाग बगीचा, कोई सुंदर पेड़ के नीचे बैठना है और जब तक मैं पेड़ के नीचे बैठा तब तक पेड़ मेरा, जब तक मैं सुंदर बाग में बैठा तब तक एक बाग मेरा। आलीशान महल में मैं एक रात रहा तो एक रात के लिए ये मकान मेरा, ये महल मेरा। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की जरूरत क्या है? अरे उन लोगों को अपने साथ घर ले जाने की जरूरत भी नहीं। तुम एक सुंदर बाग में गए, खिले हुए सुंदर पुष्पों को देखे, हरी भरी घास देखी, दिन भर तुम बाग में रहे और तुम खुश हो गए, तो ये बाग को अपने घर ले जाने की जरूरत नहीं है, बाग को अपनी मालिकी बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। सच्ची बात है, वे जहाँ पर स्थित हैं और वहीं रहकर उसकी जैसी देखभाल होती है वैसी देखभाल हम उसे अपने घर लाकर कर सकते नहीं। इस दृष्टि से मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान हैं और इस प्रकार भगवान ने मुझे बहुत सारी चीज़ वस्तुएं प्रदान की हैं। वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, नदी हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, बहुत सारी कुदरती संपत्ति भगवान ने मुझे प्रदान की हैं। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे, नक्षत्र तथा मरकते हुए फूल हमारे, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए। ये कलयुग से पहले द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये सब आया और ये सब ने भी मनुष्य के लिए काम किया। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। हमें तो सिर्फ अन्न और वस्त्र के जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। तन ढकने के लिए कपड़े हो, रहने के लिए एक मकान मिल जाए और खाने के लिए अनाज मिल जाए तो हमें ये पैसों के पीछे भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मित्रों, ये भीतरी समृद्धि का ताश एक पहला भाग हम यहाँ रखते हैं। दूसरी बात हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।